ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आप सभी को पूर्णिमा तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा अपने आप में खास होती है। जेठ मास की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। तो आज हम जानेंगे कि जेठ मास की पूर्णिमा कब है, क्या है शुभ मुहूर्त और इस खास पूर्णिमा के दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्रेम से जयकारा लगाएंगे। श्री हरि भगवान विष्णु की जय। जेठ मास की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस वर्ष जेठ पूर्णिमा 11 जून 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन व्रत, दान और पूजा पाठ के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। खास तौर पर यह तिथि वट सावित्री व्रत के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन को शांति और घर में समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और कथा श्रवण जैसे कार्यों का विशेष महत्व है। अगर गंगा स्नान संभव हो तो गंगा स्नान कीजिए। अगर नहीं है तो घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने की परंपरा भी है। भक्तजनों, अब हम जानेंगे जेठ मास 2025 का शुभ मुहूर्त। नोट कर लीजिएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10 जून सुबह 11:35 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि समाप्ति 11 जून दोपहर 1:13 तक समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा उदय 10 जून शाम 8:01 पर होगा। पूजा विधि की बात करें तो इस दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और वट वृक्ष की पूजा करें। महिलाओं को वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए धागा लपेटना चाहिए और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। शाम को चंद्रमा को दूध और जल में अर्घ दें और ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। भक्तजनों, अब हम जानेंगे जेठ मास की पूर्णिमा के दिन क्या ना करें, जिससे आपके और आपके परिवार को कोई भी कष्ट ना हो। इस दिन कुछ कार्यों से बचना भी ज़रूरी होता है, जैसे कि बाल या नाखून काटना, तामसिक भोजन का करना, काले वस्त्र पहनना या विवाद करना अशुभ माना जाता है। व्रत के दौरान संयम और सात्विक का पालन करना चाहिए। यदि आप जीवन में सुख, शांति और वैवाहिक आनंद चाहते हैं तो इस दिन पीपल या वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ दें और जरूरतमंदों को वस्त्र एवं अन्न दान करें। भक्तजनों, अब हम जानेंगे कि इसकी पूजा विधि क्या है। भक्तजनों, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान और दान का बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में पूर्णिमा की तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना आवश्यक होता है। ऐसा करने पर पितृदोष भी समाप्त होता है। जो लोग पवित्र नदियों के पास नहीं रहते हैं और स्नान नहीं कर सकते, वे घर पर ही स्नान कर सकते हैं। भक्तजनों, इस व्रत को करने के लिए आपको सबसे पहले वट वृक्ष देखना है और उसकी पूजा की सामग्री जुटानी है। कौन कौन सी सामग्री है वो भी आगे जानेंगे। वट पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्त्रियां स्नान पश्चात व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने बेहद शुभ माने जाते हैं। पूजा के लिए बांस की टोकरियों में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं। इसमें वस्त्रों के टुकड़े रखे जाते हैं। दूसरी टोकरी में मां सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसमें धूप, दीपक और अक्षत समेत मौली रखी जाती है। कुमकुम से तिलक किया जाता है। इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष की 7, 11 या फिर 21 परिक्रमा जरूर लगाएं। इसके बाद आरती की जाती है और भोग लगाने के बाद पूजा का समापन किया जाता है। भक्तजनों, जो भी सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं अथवा कथा पढ़ती हैं, उसके पति की दीर्घायु होती है
और सावित्री माँ की तरह वो भी अपने पति की रक्षा करती हैं। भक्तजनों, इस प्रकार आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, श्री हरि की पूजा करें। पूर्णिमा के दिन खीर बनाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप खीर का भोग अवश्य लगाएं। श्री हरि और माता लक्ष्मी के लिए खीर का भोग ज़रूर बनाएं। शाम के समय मुख्य द्वार पर एक माँ लक्ष्मी के लिए घी का दीपक लंबी बत्ती का प्रज्वलित करें, जिससे कि आपके घर में धन धान्य की कमी ना हो। चलिए अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त शिव के मंदिर जाकर पूर्णिमा के दिन एक चावल का आखा दाना शिवलिंग पर चढ़ा देता है, चंद्रमौली भगवान के नाम से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आपको अवसर मिल रहा है तो ज़रूर से एक चावल का दाना पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। बाकी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में एक बार श्री हरि के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। मिलते हैं विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।